पर वो डूब गया। हमने उसे खोया। वो टाइटैनिक था। वो यादों में रहेगा हमेशा। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि यादें होती हैं, और मैं इस जहाज़ में सफ़र कर चुका हूँ, और आज मेरे द्वारा अब ये पूरा सफ़र देखेंगे कि ये जहाज़ कितना खूबसूरत था और खूबसूरत रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं 1912 में। तो ये है साउथहैम्पटन, वो जगह जहाँ से मेरा सफ़र शुरू होगा। हाय, मेरा नाम जॉर्ज है, और मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं टाइटैनिक, एक बहुत खूबसूरत शिप जिसे कहा जाता है कि ये कभी डूब नहीं सकती, और इसे सपनों का जहाज़ भी कहते हैं। मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूँ और एक राइटर भी। तो चलिए मेरे साथ सफ़र पे चलिए टाइटैनिक में, और देखते हैं कि टाइटैनिक अंदर से कितनी खूबसूरत है। और चलिए इस मनमोहक सफ़र की शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है टाइटैनिक में। तो मुझे खुशी है कि हम लोग एक साथ सफ़र करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टाइटैनिक के अंदर के नज़ारे। तो दोस्तों ये है रिसेप्शन रूम वो टाइटैनिक का, और यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग भी हैं, और मुझे खुशी है कि हम यहाँ पर आए हैं, और मैंने अपनी रूम की रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। और टाइटैनिक मेरे लिए बहुत खूबसूरत सफ़र होने वाला है, पर मैं आगे नहीं जानता कि आगे हम सबके साथ क्या होगा। पर मुझे खुशी है कि मैं आपको इस खूबसूरत जगह दिखा पा रहा हूँ। आपने जैसे टाइटैनिक को बाहर से देखा और अब आप उसे अंदर से देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ग्रैंड स्टेयरकेस, वो जगह जो सबको मनमोहक लगेगी और काफ़ी खूबसूरत भी लगेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ग्रैंड स्टेयरकेस, और उसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा अपने कमरे में। तो उसके बाद देखते हैं कि मैं आपको और क्या क्या दिखाऊँगा। तो पहले आप मिलिए जॉन एडवर्ड स्मिथ से। मैं हूँ एडवर्ड जॉन स्मिथ, कैप्टन इस टाइटैनिक शिप का। हमारा सफर न्यूयॉर्क तक होगा और मेरे साथ आप लोग सेफ रहोगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करें। मैं हूँ जैक फिलिप्स, जॉर्ज का दोस्त, और मैं रेडियो रूम का ऑपरेटर हूँ। मैं आप लोगों के मैसेजेस और आपकी पर्सनल मैसेजेस भी आपके लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों ये है ग्रैंड स्टेयरकेस, वो खूबसूरत जगह जो आप सबको काफ़ी पसंद आएगी, और मुझे इन सभी लोगों के बीच रह के काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क जो जाऊंगा और वहाँ मुझे कुछ काम भी है। मेरा परिवार बहुत खुश होगा जब न्यूयॉर्क में वो पनपेगा, और शुक्रिया मेरे दोस्त जैक फिलिप्स, आपके साथ सफ़र करके मुझे अच्छा ही लगेगा, और हमारी दोस्ती और आगे बढ़ती रहेगी। तो मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों को ग्रैंड स्टेयरकेस दिखा रहा हूँ, और बल्कि मैं आपको और भी अलग अलग कमरे दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना कमरा, और उसके बाद मैं आपको और भी अलग अलग रूम्स दिखाता रहूँगा। तो चलिए, तो ये है मेरा कमरा जहाँ मैं रुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये भी कितना सुंदर है। मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा और सुहाना जाएगा, और मुझे ये जहाज़ पसंद है।
तो दोस्तों ये है फर्स्ट क्लास का वॉकिंग डेक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना खूबसूरत नज़ारा है। मेरी राइट साइड आप समुद्र को भी देख पा रहे हैं, सनसेट होने वाला है। तो मेरे सफ़र को चले हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं और अब तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। और ये जहाज़ सच में सपनों का जहाज़ है। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे आपको यहाँ सब मिलेगा। और यहाँ कई सारी लेडीज़ भी घूम रही हैं और यहाँ हर कोई घूम सकता है। हेलो लेडीज़, आप यहाँ अपनी वॉकिंग कंटिन्यू कर सकती हैं, जाइए। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि चलिए मैं आपको सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के रूम्स में ले चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वो भी इसे देखने में, और मुझे भी मज़ा आएगा आपको सेकंड क्लास दिखाने में। तो चलिए, तो ये रहा सेकंड क्लास का कैबिन और ये रहा सेकंड क्लास बर्थ रूम। और फिर आप देख सकते हैं एंट्रेंस स्टेयरवे वो भी सेकंड क्लास का। और ये रहा डाइनिंग सैलून सेकंड क्लास का। और ये रहा वॉकिंग डेक सेकंड क्लास का। अब ये रहा थर्ड क्लास, उनका बर्थ रूम। और फिर आप देख सकते हैं डाइनिंग सैलून, यहाँ गेस्ट रूम। ये रहा आपका थर्ड क्लास डाइनिंग रूम, यानी अपना किचन। देख सकते हैं ये रहा आपका वॉकिंग डेक, वो भी थर्ड क्लास। और ये रहा स्टेयरवे ऑफ थर्ड क्लास। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पाम कोट। दोस्तों ये पाम कोट है, ये बहुत फेमस प्लेस है टाइटैनिक शिप की। और यहाँ जितने भी पैसेंजर्स हैं सब मेरे दोस्त हैं। हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, हम दुनिया भर की खबरें पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और मुझे आप सबके साथ ट्रैवल करके अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है कि हम इस सुहाने सफ़र में हैं, क्योंकि हम सबकी मंजिल एक ही है जो कि है न्यूयॉर्क। और मैंने अपने दोस्त के साथ भी अच्छी बातें की जैक फिलिप्स के साथ। और उनका एक्सपीरियंस भी मैंने जाना कि उन्हें रेडियो रूम को ऑपरेट करने का कितना एक्सपीरियंस है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अब लोगों को ये जगह दिखा रहा हूँ। और मैंने ये भी पता किया कि हमें न्यूयॉर्क पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो हमें न्यूयॉर्क पहुँचने में 1 हफ्ता और लग सकता है, पर आगे जो बाद में होने वाला है उसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ। तो चलिए मैं आपको एलिवेटर दिखाता हूँ। तो ये एलिवेटर है हमारे फर्स्ट क्लास की, और ये हमारा रीडिंग रूम है फर्स्ट क्लास का। और यह फेमस एल कार्ट रेस्टोरेंट जहाँ हम सब मिलके खाना खाते हैं। यह है लाइब्रेरी और यह सेकंड क्लास की लिफ्ट। तो अब कुछ भयंकर होने वाला है। ये वो घटना है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि इसी की वजह से हमारा पूरा सफ़र उतना अच्छा नहीं गया था। और कैसे हुआ था वो आप अभी देख सकते हैं। वो क्या है? आइसबर्ग बिल्कुल सामने ही। हमें सबको अलर्ट करना होगा। जल्दी से घंटी बजाओ। हमें शिप की डायरेक्शन को किसी भी तरफ मुड़वाना होगा, वरना हम टकरा जाएंगे। जल्दी। हमारी शिप फिर आइसबर्ग से टकरा गई और कुछ भयंकर हुआ। ये क्या, हमारी शिप तो डूबने वाली है। लाइफ बोट के भागो जल्दी। उसके बाद मैं कुछ थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को सेव करते हुए लाइफ बोट पर चढ़ गया। और फिर हमने हमारी शिप टाइटैनिक को डूबते हुए देखा, उसको 2 टुकड़ों में टूटते हुए देखा। और हम कई लोगों को बचा नहीं पाए, पर कई सारे लोग बचे और हमारी शिप डूब गई। और उसके बाद हमें कारपेटिया नाम का शिप रेस्क्यू किया
और हम न्यूयॉर्क पहुंच गए। और कारपेथिया अगर हमने सही समय पर नहीं बचाया होता तो हम नहीं पहुंच पाते। शुक्रिया कारपेथिया। हेलो, मैं हूँ सैम, ग्रेट ग्रैंडसन, वो भी जॉर्ज का, जो राइटर भी थे और सर्वाइवर भी थे टाइटैनिक के शिप के इंसिडेंट के दौरान। और मैंने टाइटैनिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च भी की है और मैं उन्हीं के परिवार से बिलोंग करता। तो चलिए मैं आप लोगों को टाइटैनिक के मलबे के कुछ अंडर वाटर रूम्स दिखाता हूँ, जिनसे आपको पता चलेगा कि हमने क्या रिसर्च की है और कितना मुश्किल है इन चीज़ों को याद करना कि कैसे उन्होंने सरवाइव किया और कैसे बचे। तो आज के समय में ग्रैंड स्टेयरकेस हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम अंडर वाटर रूम्स देखें तो फर्स्ट क्लास डाइनिंग सलून हमें ऐसे दिखेगा। उस समय की बात अलग थी, आज की बात अलग है, क्योंकि टाइटैनिक 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुई थी। तो अभी देख पा रहे हैं कि कई सारे ऐसे रूम्स हैं जो अभी पानी में डूबे हुए हैं और कुछ कमरे खत्म भी हो गए हैं और कुछ कमरे आज दिखते भी नहीं हैं। और यह है डिब्रीज फील्ड। जब टाइटैनिक 2 टुकड़ों में डूबा था तब उसकी जो चीज़ें हैं वो हमें मिली थी। और ये फर्स्ट क्लास स्मोकिंग रूम आज ऐसा दिखता होगा। वरांडा का कैफ़े शायद ऐसा दिखता होगा आज। ये एलिवेटर शायद आज ऐसे दिखती हो। और क्रूज नेस्ट, बॉयलर रूम, इंजन रूम शायद आज ऐसे दिखते होंगे। तो ये हमारी रिसर्च थी और आगे भी शायद हम और भी रिसर्च करते रहें। हम टाइटैनिक को कभी नहीं भूलेंगे।